माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट किया था, जहां एक किसी क्वांटिटी को आप दूसरे फॉर्मेट में लेकर जा रहे थे, मतलब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेकर जा रहे थे। एक एसआई का था तो एक एफपीएस का, आप सीजीएस से किसी नए सिस्टम में भी जा रहे थे। तो बच्चों इसी के आगे चलना है अपन को टॉपिक में आज, और चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो हम ना डायमेंशन की हेल्प से इक्वेशन की करेक्टनेस को भी चेक कर सकते हैं। जिन चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी हार्ड वायर्ड हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ मोमेंटम लिख दूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, तो आगे मास इनटू वेलोसिटी लिखा रहेगा, और कोई कह दे बच्चों इसका डायमेंशन चेक कर लो भाई जाके, तो क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो बराबर है ना, ये तो नॉन फॉर्मूला है, इसका आंसर तो आएगा ही आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे MLT-1 आएगा, और यहाँ मास के लिए एक m आएगा, और बच्चों LT-1 तो आएगा। तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड सर बराबर आ गई मेरी राइट हैंड साइड के। This thing is valid for all the formulas which you already know from 9th, 10th and 11th till so on. For example, मैं यहाँ पे फोर्स लिख सकता हूँ बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स के लिए हो जाता है MLT-2। दुनिया में कोई भी फोर्स होगा यही उसका आंसर होगा, और मास के लिए हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन इज everybody's everybody knows it, LT-2। बच्चों ऐसे ही आप लोग अगर यहाँ पर वर्क के बारे में बात करोगे, तो वर्क किसने किया? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, मैंने किया, आपने वर्क किया, दुनिया में किसी ने भी वर्क करा होगा, तो वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वर्क के लिए होता है फॉर्मूला ML2T-2, तो यहाँ हो जाएगा फोर्स के लिए MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? L। मैं अगर आपसे बोलूँ कि इन सब के केस में एक ही चीज़ आ रही है, वो आ रही है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि ये वाला लेंथ है ना, ये सबसे बात थोड़ी करेगा, वो अपने जान पहचान वाले से बात करेगा ना। क्लास में जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी सभी अच्छे पढ़ते होंगे, और थोड़ा जो मस्ती करने वाला बच्चा होगा, जो भी आगे चल के अच्छा पढ़ेगा, उसके फ्रेंड्स उसी के जैसे होंगे। और अंग्रेजी में कहावत भी है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर टॉन्ट टुगेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। तो वैसे यहाँ पर होगा बच्चों कि ये ना जो लेंथ है वो लेंथ से ही बात करेगा, और आपका ये बराबर कर देगा। विच मीन्स ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और उसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब सेम सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विल इंटरैक्ट विथ सेम सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो यू कैन राइट दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इजी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये तो सर ने नोन लोगों की बात कर दी, अब कुछ अननोन सुनो। जैसे अभी पढ़ोगे आप लोग चैप्टर नंबर 5 में, वहाँ पर आएगा बेंडिंग का एंगल, तो हो जाएगा बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू, लिखोगे आप V² डिवाइड बाय RG। आप 11th में ही पढ़ोगे, अभी आगे जाके फ्लूइड चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो पानी ना बच्चों रेस करता है और कोई और लिक्विड डिसेंड करता है, तो इसको कहते हैं असेंट फॉर्मूला होता है इसका 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय ρgr। घबराओ मत, डराने की नहीं लिखा है, फर्स्ट कॉलम की चीज़ें हमको पता थी, तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके बारे में आप अनअवेयर हो, या वो बाद में जाके सही प्रूफ हो भी जाएगी, लेकिन आज अपन को बोलना है कि भाई ये सही है कि नहीं है, तो पता है आप लोग क्या करोगे? आप लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अलग डायमेंशन चेक करोगे, और राइट हैंड साइड के अलग डायमेंशन चेक करोगे, और अगर ऐसा हो जाता है, इफ यू फाउंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो आप बोलना बल्ले बल्ले ये डायमेंशन करेक्ट है। और अगर ऐसा हो जाए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के डायमेंशंस, टीचर नाटक करने के लिए देते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैं भी आपको लिख के देता हूँ। फोर्स मान लो मैं लिख दूंगा 2/5 ma², मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम इक्वल्स टू 2mv³। अरे कुछ भी करो यार, ये तो गलत ही लिख रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे आएगा बच्चों ये वाला, तो आप बोलोगे सर अगर बराबर आया तो मैं करूँगा डायमेंशनली करेक्ट। याद रखना फिजिकली करेक्ट वाला बताऊँगा मैं अभी अगले पेज पे, डायमेंशन बोल रहा हूँ बस मैं, और यहाँ हो जाएगा डायमेंशनली
क्या लिखा है बच्चों, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, छोटे बच्चे नहीं करते हैं LHS बराबर RHS। तो ये जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है। आपको मास को मास से कंपेयर करना होगा, लेंथ को लेंथ से, टाइम को टाइम से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो जैसा बच्चा होगा उसका फ्रेंड भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा। एग्जैक्टली नहीं मतलब प्रॉपर्टी वाइज वैसा ही होगा। डोंट टेक इट सो पर्सनली, टीचर्स का काम होता है एक नॉन एग्जाम्पल देकर पढ़ाने का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नॉन चीज़ों का। तो बोल सकते हो सर बराबर आएंगे वो, तो ये भी आगे चल के पढ़ोगे आप लोग, मैं प्रूव करके दूंगा अगले पेज पर, ये भी बराबर आएंगे बच्चों। ये नहीं आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमको शीट में भी सॉल्व कराऊंगा। तो अल्टीमेटली जब बराबर आ जाए तो क्या बोलोगे, सर डायमेंशनली करेक्ट है और ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन एज सून एज आई गॉट देम। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंड जस्ट नोट इट डाउन। क्वेश्चन देखते हैं तभी चीज़ें क्लियर होंगी इसकी। ठीक है, नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक बुक है बच्चों जिसके अंदर बहुत सारे प्रिंटिंग एरर्स हैं और 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अंडर गोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। तो वेव मोशन अभी चैप्टर आएगा आपको 14-15 के अंदर, तो आप लोगों को ये समझाया जाएगा बच्चों कि कोई वेव इस तरह से रिप्रेजेंट कराई जा सकती है। इस एंड पे बच्चों होता है y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ चलता है बच्चों आपका टाइम, कंप्लीट टाइम को t बोलते हैं। दोनों टाइम सेकंड में होंगे। कोई एक जनरलाइज टाइम पे अगर बात करूँ मैं, किसी जनरल टाइम पे आपको y मिल सकता है और उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आपको अभी केवल याद करना है। ये हो जाएगा a लिखते हैं, साइन लिखते हैं बच्चों ओमेगा इंटू टी। आगे चल के कुछ फेज वगैरह की बात होती है, फिलहाल इससे काम चल जाएगा तो मैंने इतना ही लिखा है। ये फॉर्मूला बच्चों आपको 11th में बताया जाएगा चैप्टर 15 में। अब क्या करना है बच्चों, ओमेगा का मतलब हो जाता है यहाँ पर a लिखते हैं, साइन लिखते हैं बच्चों और 2 पाई बाय t टाइम्स ऑफ t लिख लेते हैं। तो ओमेगा का मतलब बच्चों ये याद कर लो कि सर 2 पाई होता है डिवाइड बाय t होता है। अभी आप लोगों को फेज वगैरह के बारे में मैथमेटिकल टूल से मैं बता ही दूंगा। यहाँ तक का मेरा काम खत्म हो जाना चाहिए। अब उस एक फॉर्मूले को उस खराब बुक ने ना 4 तरीके से लिखा है और आपको रॉन्ग वन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एक एक करके अपन क्या करते हैं, जस्ट चेक कर लेते हैं कौन कौन सा फिजिकली करेक्ट है या नहीं है ना, ऑफ इक्वेशन डायमेंशनली फॉर्म में। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले को लेकर, तो फर्स्ट वाला क्या कहता है बच्चों, y इक्वल्स टू लिखा हुआ है सर के पास a साइन, ये लिखा है 2 पाई t डॉट t। तो साइन के जस्ट पहले मैंने बता रखा है आपको ये सॉल्व कैसे किया जाता है, बताया था। हमको करना है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर देना है। तो आप देख ही सकते हो कि ये एक तरह का डिस्टेंस या मैं बोलूँ पोजीशन के बारे में बात कर रहा होता है, ये पार्टिकल की मीन पोजीशन से। तो ये एक तरह का डिस्टेंस का टर्म आता है बच्चों। और आई कैन राइट, ये टर्म बच्चों पोजीशन की होती है, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। और ये होता है बच्चों एम्पलीट्यूड, क्या लिखा है ये एम्पलीट्यूड। और ये पूरा का पूरा जो टर्म होता है बच्चों उसको अपन यहाँ पर फेस लिख लेते हैं। बस हो गया सॉल्व आपसे। देखो ये y का जो भी डायमेंशन आएगा आप लिख सकते हो सर y के डायमेंशन एग्जैक्टली a के डायमेंशन के बराबर आएंगे। डेफिनेशन में दोनों अलग है लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, दोनों मीटर में आने वाले हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा इसका आंसर m 0 होगा, l 1 होगा और t क्या हो जाएगा 0। मतलब अब तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, लेकिन आपको इस डैश लाइन के राइट साइड भी सॉल्व करना होता है बच्चों। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन के अंदर जो कुछ लिखा होता है, लास्ट लेक्चर में जब मैं डायमेंशन के बारे में आपको स्पेशल लॉस बता रहा था तब मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों कि ये जो लॉगरिथमिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों 0 होते हैं। तो 2 पाई बाय t डॉट t का डायमेंशन क्रॉस चेक करना है आपको किससे, m0 l0 t0 से। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं ठीक। तो ये हो जाएगा 2 पाई, तो आप नहीं लिखोगे बच्चों, इसके लिए भी आएगा t और इसके लिए भी आएगा t। बच्चों ये बेसिकली कट जाएगा और आपका ये किसके बराबर आएगा m0 l0 t0। इसका मतलब है कि आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों वह करेक्ट है। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा ही वो था, मैंने तो सॉल्व कर दिया। बच्चों फटाफट आप सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो क्या बोलोगे, सर सेकंड वाली में y बराबर लिखा हुआ है a साइन vt। साइन एक फंक्शन है, उसके पहले आप इस तरह बना देंगे और बोलेंगे सर y के जो डायमेंशन है वो a के डायमेंशन के बराबर आ रहे हैं और इनकी वैल्यू m0 l1 t0 आ रही है। तो यहाँ तक तो हमारी कहानी सही है।
लेकिन जैसे ही आप साइन के अंदर के लोगों को अलग से इक्वेट करने जाओगे, मतलब बच्चों v और t के डायमेंशंस मिल करके कितने आने चाहिए, m0 l0 t0 आना चाहिए। तो v का हो जाता है lt-1 और इस टाइम के लिए एक t आ जाएगा, जो t और t कट जाएंगे बच्चों, और आप साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे l आया है जो कि नॉट इक्वल्स टू आया है किसके लिए, m0 l0 t0 के। तो यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 लगा देना और यहाँ नीचे लिख देना द इक्वेशन इज रॉन्ग। अब भाई बात समझ में कितना इफेक्टिव है ये सॉल्व करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, क्योंकि अगर नॉन लोगों को सॉल्व करना होता तो बात ही अलग थी बच्चों। यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग, एक नए इक्वेशन लाकर देगा आपको अपनी सोच बूझ से क्या करना है, उसको सॉल्व करके देना है। पढ़ रहा होगा बराबर LHS बराबर RHS, तो क्या बोलोगे, सर सही है, डायमेंशनली करेक्ट है, और नहीं होगा तो बोलोगे जाओ घर, नहीं है, गलत है ये। चलो थर्ड वाली देखते हैं बच्चों। इफ़ आई लाइक टू राइट फॉर द थर्ड इक्वेशन, मैं लिख सकता हूँ y बराबर, बोलते जाना, a/t होगा और यहाँ हो जाएगा साइन बच्चा पार्टी t/a। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ एक वर्चुअल लाइन लगा दो, उसके उधर वाला मैच कराओ और उसके इधर वाला मैच कराओ। तो जो y के डायमेंशन होंगे ना, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ y के डायमेंशन बच्चों वो मिल नहीं रहे हैं बच्चों, किसके, a/t के डायमेंशन के, a/t के डायमेंशन। क्यों ऐसा हो रहा है, a/t के डायमेंशन क्या होंगे, a से आ जाएगा बच्चों l और यहाँ आ जाएगा t-1। ये इक्वेशन तो बच्चों शुरू होते ही क्या हो गई, रॉन्ग। चाहो तो उसके राइट साइड वाले को भी पढ़ सकते हो। राइट साइड वाले हैं बच्चे लोग t/a लिखा हुआ है और इसको लिखना है अपन को m0 l0 t0 से कंपेयर कराना है। तो टाइम के लिए क्या आएगा बच्चों, एक t का टर्म आएगा, और एम्पलीट्यूड के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, एक a का टर्म, a नहीं आएगा बच्चों, लेंथ का टर्म आएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे l-1 इंटू टी, जो कि बच्चों नॉट इक्वल्स टू किसके रहेगा, m0 l0 और t0। मतलब ये साइन से भी गलती हो रही है इसमें और इससे भी गलत आ रही है, मतलब थर्ड इक्वेशन तो आपकी बच्चों हर किस गलत है। यहाँ तक का वीडियो पॉज कर देता हूँ, नोट कर लो, फिर रब करके आपको मैं फोर्थ वाला सिखा देता हूँ। यहाँ तक का बच्चों पॉज करके प्रॉपर फॉर्मेट में नोट कर लो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो फटाफट नोट कर लो, फोर्थ वाला करके देता हूँ। कुछ नहीं करना होता आपको, बस जो फंक्शन है साइन फंक्शन, उसके उधर वाला मैच करा लो तो वहाँ आधा आंसर मिल जाएगा, और राइट वाला अलग मैच करा लेना तो आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पे इन दोनों को मैच कराया, यहाँ मैच कराया, तो बच्चों ये वाली सही आ रही है, ये गलत है और ये भी गलत है। देखो मैंने यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा हुआ है। लास्ट वाला और क्रॉस चेक कर लेते, अपना काम हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। इसको नोट कर लो, अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चल ऑल राइट बच्चों, लास्ट वाला देखो फटाफट। लास्ट वाले में क्या करना है, जो फंक्शन दिख रहा है ना आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसके पहले ही डॉट लगा दो और आपको y के डायमेंशन चेक करने हैं, क्या वो a√2 के डायमेंशन के बराबर आ रहा है। बोलना जी सर आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, m0 l1 t0, मतलब मेरा अभी क्वेश्चन सही जा रहा है। अब यहाँ चलते हैं और बीच में लिखा है प्लस साइन, और वो फॉर्मूला याद करना जब सर ने लिखवाया था, प्लस माइनस ये और ये लोग क्या करते हैं बच्चों, कितनी भी तैयारी कर रहे हैं ये लोग, ये कभी भी आपके डायमेंशंस को चेंज नहीं कर पाते। तो भले ही वो देखने में आपको भले ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है बच्चों, लेकिन लॉजिकली क्या बोलोगे, अरे हाँ ना यार, वो थोड़ा डायमेंशन चेंज करने आ रहा है। तो चाहो तो इसके डायमेंशन अलग से पढ़ लो, चाहो तो इसके पढ़ लो, दोनों बातें एक ही हैं। साइन के आगे क्या लिखा है, 2π t/t लिखा है। आपको बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2π t/t को अलग से स्टडी करना था। 2π तो कांस्टेंट है, तो ऊपर भी t आ रहा है, नीचे भी t आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये क्या हो गया बच्चों, m0 l0 t0 हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी सही है, यहाँ से भी सही है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, ये करेक्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मैं, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले में से प्यारे बच्चों 2 सही और 2 गलत, ठीक है। तो करेक्ट, रॉन्ग और करेक्ट, यहाँ तक का नोट कर लो, बहुत प्रॉपरली फॉर्मेट में आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग टॉपिक में। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फिजिकली सही होना और डायमेंशनली सही होने में कितना बड़ा फ़र्क है। यहाँ तक का नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन है, डायमेंशन से हम लोग को चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। जहाँ पे थीटा बच्चों आपको एंगल ऑफ बैंकिंग है,
तो बैंकिंग बता देता हूँ पहले मैं आप लोगों को। जनरली हम लोग जब टर्न करते हैं व्हीकल को अपने रोड पर, तो थोड़ा व्हीकल अपन बेंड कर लेते हैं बच्चों, और वो जो रोड भी बनाया जाता है ना, वो हल्का सा बच्चों से बेंड करके बनाया जाता है। तो दोनों प्रोसेस कलेक्टिवली काम करती हैं आपको बेंडिंग किसी कर्व रोड पे कराने के लिए। उसी फिनोमेना को अपन लोग बैंकिंग कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि बिना थ्योरी पढ़ा है यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं, इस चैप्टर का ये डिसएडवांटेज या वियर्डनेस समझ लो। तो क्वेश्चन के हिसाब से कहता है यार सॉल्व करके देखो आप लोग कि ये जो tan थीटा है क्या वाकई में ये RG डिवाइड बाय V स्क्वायर के बराबर है। आपको इतना चेक करना है बस बच्चों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दिस बिलोंग्स टू योर ट्रिग्नोमेट्री एंड एवरीबडी नोज कि सर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का क्या हाल होता है डायमेंशन में, M0, L0, T0। So on the left hand side what I will be having M0, L0, T0। right hand side को पढ़ लेते हैं बच्चों। R will be the radius of your turning, so we will call it as, सर radius है तो उसको L ले लेते हैं। G is a sort of acceleration, तो हो जाएगा LT-2, और R बच्चों यहाँ पर रेडियस है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ आपको डायमेंशनली सही होना और फिजिकली सही होना, इन दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखा है बच्चों LT-2 डिवाइड करके बच्चों स्पीड लिखा है, इसका मतलब होता है LT-1, क्योंकि उसका स्क्वायर लगा है तो मैं भी स्क्वायर लगा देता हूँ। ये हो जाएगा L2, देखो L2 T-2, और यहाँ हो जाएगा L2 और बच्चों T-2, जो दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। इसका एक मतलब बच्चा सीधा सीधा बोल सकता है कि इट इज डायमेंशनली, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बच्चों यहाँ तक का मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ बच्चों, चीज़ों को ना मिक्स मत करना। अगर कोई व्यक्ति डायमेंशनली करेक्ट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिजिक्स का हर लॉ फॉलो कर रहा है। इट नीड नॉट दैट इट शुड बी फिजिकली करेक्ट ऑल्सो। तो मैं लिखता हूँ अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये है आज का लेक्चर का सबसे कीमती लाइन, अ डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, इक्वेशन नीड नॉट बी फिजिकली करेक्ट। मतलब जिसको आप ऐसे काटापीटी करके बराबर कर ले गए, उसका ये मतलब नहीं है कि फॉर्मूला करेक्ट है। बच्चों फॉर्मूला इज ऑब्वियसली रॉन्ग। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ही गलत है भाई, वो तो डिवाइड में इसलिए कट गया, इसलिए क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ मैं आपको। ये बात लिखने के पहले हल्ला शुरू हो जाता है, ये कैसे हो रहा है सर? तो नीड नॉट बी फिजिकली करेक्ट। लेट मी शो यू स्टूडेंट्स, जब आप एक्चुअल में बैंकिंग पढ़ोगे ना, चैप्टर नंबर 5 में लास्ट टॉपिक होगा, सर लोग बहुत धूम से पढ़ाएंगे उसको। तो बैंकिंग वाले टॉपिक में जो एंगल ऑफ बैंकिंग होता है उसको यूजुअली हम लोग बुलाते हैं tan थीटा। ये होता है बच्चों V स्क्वायर डिवाइड बाय RG। ध्यान से देखो, ऊपर देखो क्या लिखा है, RG बाय V स्क्वायर। हालांकि दोनों के डायमेंशंस कटने थे, तो मेरा आंसर यहाँ पे M0, L0, T0 मिल गया। तो क्वेश्चन में अगर वही इक्वेशन लिखी आएगी तो क्या बोलोगे? सर डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा फिजिकली करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट होने के लिए फिजिक्स का लॉ, फॉर्मूला, डेरिवेशन सब होना चाहिए, इसलिए ये बहुत लिमिटेड स्टडी कहलाती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये बच्चों फिजिकली करेक्ट है, और जो फिजिकली करेक्ट होगा वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। तो लिखा है फिजिकली करेक्ट। ध्यान से देख लो, इससे इंपॉर्टेंट बात मैंने आज लेक्चर में नहीं पढ़ाई है आपको। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट भी है, जैसा कि ये जब पढ़ाई करोगे तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। एंड देयर विल बी मेनी मोर एग्जांपल्स जो अभी कमिंग शीट सॉल्व करूंगा तो आपको मिलते जाएंगे। शीट सॉल्व का मैं ये कर रहा हूँ प्लान बच्चों, थ्योरी साथ में चल रही है और मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम करके क्वेश्चन सॉल्व करके शीट पे अलग वो पेन टैबलेट का इस्तेमाल करके, जिसमें क्वेश्चन प्रॉपरली अपन को विजिबल हो जाएगा और अपन सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पूरी ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लेनेशन की, सो आई गेस आपको इस तरह प्रॉपरली क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तो देखो tan थीटा ये वाला फॉर्मूला बच्चों एक्चुअल फॉर्मूला है, ये सही फॉर्मूला है, फिजिकली करेक्ट है। इसको सॉल्व करोगे तो भी M0, L0, T0 मिल रहा होगा। चेक चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे सर M0, L0, T0, और यहाँ क्या हो जाएगा LT-1 का स्क्वायर
आर के लिए एल और ये हो जाएगा LT-2, सब कट रहा है, ये लो भाई हटा दो, तो ये लोग भी क्या मिल जाएंगे, सीधा सीधा M0 L0 और यहाँ लिखा है बच्चों T0। तो सर का कहने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई व्यक्ति डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब है कि वो फिजिकल करेक्ट होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोई फिजिकली करेक्ट होगा तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाइए मुझे। चलो